चैनल वालों, ये जो बदतमीज और नाहंजार जबानों का इस्तेमाल करते हो थंबनेलों पे, फला मौलवी ने हंसा हंसा के यूं कर दिया, हंसा हंसा के कमर टेढ़ी कर दी, नहीं करना। अगर पहली बात तकरीरें अपलोड मत करो, और अगर तकरीरें अपलोड करो तो थंबनेल पे मैसेज अच्छे दो। ये लगाओ मैसेज कि रानी की नानकार में इमरान हनफी ने कहा ग्रेट इंडिया, महान भारत, महान अल्लाह। मुझको खाने खाते हैं हम लोग, करते क्या, आत भी आसान और हु भी आसान। इम्तिहान तो अब है, अब देखता हूँ कितनी हु करोगे। अगर जरूरत पड़ी तो फूंके मारूंगा, वरना पानी डाल के चला जाऊंगा। टॉयलेट को ही तो सजा रहा आदमी, घर को नहीं सजा रहा इतना। ऐसी ऐसी टाइलें लगा दी टॉयलेट में, और ऐसे ऐसे शीशे फिट करवा रहे हैं, और वो चिकने फर्श को, कितनी बुढ़ियों की कमरें टूट गई टॉयलेटों में, पाँव फिसल गया, बुड्ढा गिर गया। तो आ रहा है बच्चा, जा रहा है, आ रहा है, बैठ जा। आने वाला जलसे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जाने वाला तो ऐसा लगता है जैसे आरे मार के जा रहा है। अबे क्यों आया था, अबे तू क्यों जा रहा है? अबे शैतान 1 सेकंड में उठा के ले जाता है और एहसास तक नहीं होता। नबी का जिक्र छोड़कर, कुरान का जिक्र छोड़, तवज्जो है, और चल 1 सेकंड में बस उसे ये पढ़ा देता है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कितनी देर और बैठेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी शामियाने में दब के, और ये हसरत लेके तू कब्र में चला जाएगा कि काश एक बार रोड देखा था। तो पहले वो रोड देखा, पता नहीं शामियाना गिर गया तो कहीं मौत ना आ जा, जा चला जा, 1 सेकंड में ऐसे ही उड़ जा सीधा। अबे क्यों आया था बे तू यहाँ? आता ही ना, घर पे रहता, मजे ले रहा, जलसा सुन इत्मीनान से, और फजर तक भी अगर कोई नबी का जिक्र करे तो ऐसे ही बैठा रहे। तो है बात गुलामी, वैसे जान दे देंगे नबी पे, जान दे देंगे नबी पे। अबे काय की जान दे देगा, झूठे, तू 1 घंटा नहीं दे सकता। क्या बात है? मैं भैंस पालता हूँ, मैं भैंस पालता हूँ। जब हमारी, कहाँ जा रहे हैं? यहीं बैठ जा, चूरन नहीं, अभी नात और पड़ेगा 2 शेर, और मैं तकरीर खत्म होने जा रही है। तवज्जो है माशाल्लाह, ऐसे ही बैठ जा। ई से पहले क्यों नहीं लाया था? चूरन भी बेचेगा तू? पपीते अदरक वाला, चल दे दिए किसी को, गरीब आदमी ले लियो इसके चूरन की। आराम से बैठाओ, जब चाहो तब बुलवाओ, हम पे क्या फर्क पड़ता है? 1 घंटा बोलना है, कोई नहीं होगा तो आंखें बंद करके बोल देंगे। रात के 4 बजे बोला तो अभी तो ये 1 ही बजने वाला। जिंदगी ऐसे ही कट गई। अब हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, आपके हौसले टूट गए हैं, हिम्मतें हार गए हैं, सकत बाकी नहीं रही है, हौसले जो हैं आपके बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गए हैं। बहुत कम वक्त में गुफ्तगू करेंगे। हमें खुशी है कि रानी की नानकार में आज पहली बार हमारी हाजिरी हुई। इससे पहले हम शायद यहाँ नहीं आए हैं, मगर ये गांव हमारे लिए परिचित है पहले से ही, बहुत दिनों पहले से। अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुफरान रज़ा जो इस वक्त मॉरिशस में हैं, वो यहीं के शहजादे हैं जिन्होंने बड़ा कारनामा सवार की ज़मीन पे अंजाम दिया। उनके भाई अल्लामा कारी मौलाना फैज़ान रज़ा साहब, अभी हम उनके इदारे को देख के आ रहे हैं।
तबीयत बहुत खुश हुई, दिल बाग बाग हुआ। रानी की नानगार का नाम उन्होंने रोशन किया है। और फिर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जय्यदुल क़द्र जलीलुल क़द्र उलमा अल्हम्दुलिल्लाह रानी की नानगार से मिसबाही साहब, अल्लामा मौलाना कमर रज़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने अभी सुना कि ये हाफिज़ों की ज़मीन है, तो एक तरह से जहाँ ये ज़रख़ैज़ ज़मीन है वहीं मरदुम खैज़ भी है। और फिर हमारा बड़ा पुराना गहरा 20 साल पुराना वो कारी साहब हमारे हैं अफरोज़ भाई, अभी तक वो जीप सलामत है। वो जीप हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। 18 साल पहले वो जीप देखी, आज देखी तो कुछ देर देखते ही रहे। हाँ, तो बहरहाल हम आपको यकीन दिलाते हैं भाई कि ज़्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे और गुफ्तगू करके आप भी रुखसत, इंशाअल्लाह हम भी रुखसत। शोहरा आफाक शायर इस्लाम मौलाना कारी नवाब रज़ा साहब की दावत खुलूस पर खाकसार हाजिर है। मौलाना हसनैन रज़ा साहब और इस मदरसे की इंतज़ामिया कमेटी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत अनथक जिद्दोजहद करके इस इदारे को चलाया, परवान चढ़ाया, खुशहाली लाए। और आज ये दिन देखना नसीब हुआ कि इस मदरसे की बाबरकत फ़िज़ाओं से फारिग होकर आज आपने अपनी आंखों से देख लिया 3 हुफ़ाज़े किराम के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़े कुरान शरीफ का प्यारा ताज रखा हुआ है। तो हम बेहतर समझेंगे कि आज की तकरीर में हम मदरसों के शहजादों और मदरसों के सिलेबस पर गुफ्तगू करें। और इस ज़िम्न में हम सबसे पहले उस किताब की बात करते हैं जिस किताब को इन मदरसों में अव्वलीन हैसियत हासिल है। उस किताब को ज़माने में कुरान शरीफ के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हालांकि आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं और आप उसके इम्पोर्टेंस को भी नहीं जानते। सबसे ज़्यादा मजलूम किताब दुनिया में अगर कोई है तो हमारी यही कुरान शरीफ है। सबसे ज़्यादा सितम इसी पे हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। इन्हें मैंने बहुत बार आते जाते देखा स्टेज पे, बहुत जिम्मेदार और मोहब्बत वाले आदमी मालूम। ये यही है प्रधान, ये इनके यहाँ खाना खाया। मैंने इनके भाई ने खिलाया था, तो वो खाना जो खिला रहे थे तो मैंने चूँकि खाने ही खाते हैं हम लोग करते क्या, तो हमने दूसरी जगहों पे देखा है कि जो ज़्यादा मालदार लोग होते हैं वो एक साइड में बैठ जाते हैं और बच्चे खिलाते रहते हैं। और इनके घर में ये हुआ कि इनके भाई ने खुद अपने हाथों से खाना खिलाया, अपने हाथों से चाय पिलाई और बड़ी मोहब्बत से गुफ्तगू की। तो मैंने इनके भाई से ये कहा कि आपकी तरक्की का राज समझ में आ गया। आप उलमा नवाज हैं, मोहब्बत करते हैं मौलवियों से, मस्जिदों से। आपकी तरक्की का राज यही है। तो आप भी अगर तरक्की करना चाहो तो मौलवियों की चुगलियां करना छोड़ दो, ये चौराहे पे बुराइयां करना छोड़ दो और इनकी इज्जत करो, मदरसे से प्यार करो और दीन को हल्का मत समझो।
माल होना अलग, प्रधानी होना अलग, जिला पंचायत की सदस्यता अलग, मगर उलमा से मोहब्बत करना ये अलग। बात समझ रहे? तो इनकी ये खूबी है और खूबियों का इकरार करना चाहिए, चाहे वो खूबी किसी में भी हो। खुश रहें साहब। हालांकि मैं तो जलसे के आखिर में बैठा हूँ, मेरे लिए आपके अंदर मोहब्बत के जज्बात हैं, बड़ी अच्छी बात है, वरना आखिर में बैठा हुआ वो सब कुछ हार चुका होता है, सब कुछ। क्योंकि मुसलमान जोशीला होता वो पहले सब काम कर लेता, जो कुछ होता वहीं उड़ा देता, बोले अब हो गया। उसे क्या पता आखिर में कोई बेचारा मजलूम आएगा, कई काम करने होंगे उसे। आखिर में तकरीर करना नाको चने चबाना है, लोहे के चने चबाने के बराबर है, क्योंकि 3 काम करने पड़ते हैं आखिर में, जगाना, बैठाना, जगाना और बैठाए रखना, ऊपर से फिर संभल के बोलना। जो तकरीर करने वाले लोग हैं वो जानते हैं इस नज़ाकत को। आखिर में शायरी आसान है, क्योंकि शायरी लिखी हुई है, नवाब भाई ने लिख ली, उसे सुनाना है और हमें जुमले वहीं पे सेट करके कोई जुमला खिलाफ शरीयत ना हो जाए। तो आखिर वाला सब कुछ हार चुका होता। अब अगर आखिर वाले के साथ तुम मोहब्बत से पेश आए तो मैं समझूंगा कि बाकी रानी की नानकार के हो। हाँ, और अगर ऐसे ही हाँ सखावत की बस्ती, तो अब समझ में आएगी ना भाई। असल इम्तिहान 12 बजे के बाद होता है। 12 बजे से पहले तकरीर भी आसान, नात भी आसान और हु भी आसान। इम्तिहान तो अब है, अब देखता हूँ कितनी हु करोगे। अब ये देखना कि कुछ बचा है ऐसे ही मामला। तो खुदा तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त देख रहा हूँ मौसम अच्छा है, माहौल साजगार है, और 5 मिनट के बाद पता लगा लूँगा कि राख में कितनी चिंगारियाँ हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो फूंके मारूंगा, वरना पानी डाल के चला जाऊँगा। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। मिसबाही साहब करने दीजिए, बच्चे हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये कह रहा था आपसे मेरे बुजुर्गों भाइयों, पहली बात तो ये मौलाना नहीं है, ये जो शेर पढ़ रहा था, कभी तुम इसे मौलाना समझो। ये मौलाना नहीं है, ना ये हाफिज है, ना ये मौलवी है, ना ये मदरसे का पढ़ा हुआ। इसने दाढ़ी लगाई है, टोपी रखी है, जुब्बा पहना है, और इसे पता चल जाता कि जलसा कहाँ है। ये बेचारा जलसे में जाता, नाक पड़ता, नारे लगाता, गरीब आदमी है और अपनी रोजी चलाता। और हम जैसे लोग इस पर तरस खाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम फरमाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कभी आप ये समझे कि यार ये भी मौलवी था, ऐसा पढ़ा जाता था। बात समझ गए? तो पहले तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए, है ना लल्ला? हकीकत है ना बेटा? हाँ ठीक है। अब जबकि मैं आप हजरात को बेदार कर चुका, तो मैं आपको ये बताऊं कि कुरान शरीफ दुनिया की सबसे ज़्यादा मजलूम किताब है। इसका एको कम कर दो भैया, इस पे बड़ा जुल्म हुआ। कुरान शरीफ पे कुरान शरीफ के मानने वालों ने भी जुल्म किया, और कुरान शरीफ के ना मानने वालों ने भी कुरान पे जुल्म किया। मानने वालों ने ये सितम ढाया कुरान शरीफ पे कि उन्होंने कुरान शरीफ को कपड़ों में लपेट के ताकों में रख दिया, और उस पर धूल चढ़ती रही, गुबार अटता रहा, और जनाबे वाला घरों में टीवियों की आवाज़ें बुलंद हुई, मोबाइलों की आवाज़ें बुलंद हुई।
अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे अखबार बैठकों की मेज़ों पे नजर आए, मगर कुरान शरीफ न बैठक में नजर आया, न जनाबे वाला हमारे आंखों के सामने नजर आया। घर की एक ताक में बंद पड़ा रहा, रखा नहीं रहा, पड़ा रहा। ये जुल्म है हमारा। और गैरों का जुल्म इस कुरान शरीफ पे ये है कि दुनिया के न जाने कितने कुत्ते और न जाने कितनी कुतियाँ हैं, जिन कुत्तों और कुतियों ने कुरान शरीफ को जलाया, फाड़ा, इसी आदली बदली टांडा में कुरान शरीफ को किसी वक्त में ड्रम में बंद करके कलमा पढ़ने वालों ने जला दिया था, जिन्हें देवबंदी कहते हैं। वो वाकया हो चुका है। अभी पिछले हफ्ते में ये कुरान शरीफ स्वीडन में जलाया गया, और इतना जलाया गया कि पूरी दुनिया में शोर मचा। कुरान शरीफ जलाया गया। कुरान शरीफ फाड़ा जाता है, जलाया जाता है। आप कुरान शरीफ को कुछ भी नहीं समझते। आप कुरान शरीफ को इतना समझते हैं कि कुरान शरीफ झाड़ फूंक की किताब है, बुखार आ जा तो इसकी फूंके मरवा लो, जाड़ा लग जा तो किसी से दम करवा लो, आदमी कब्र की तैयारी कर रहा हो तो उस पर सूरह यासीन पढ़वा लो। ये आपकी नज़र में, अगर तुम जा रही हो तो इधर से मत जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, हैं? या तो कोई जाएगी नहीं, और अगर गई तो पूरा मोहल्ला एक साथ उठेगा इनका, और कोई रास्ता नहीं है, उधर से जाओ, आराम से बैठ जाओ वहीं। बिल्कुल शर्म का पता नहीं है, तवज्जो है। अरे आई हो तो सुनो। ये क्या आना जाना के चक्कर लगा रखा है। माए बहने अच्छी हैं, समझदार, फौरन समझ गई, बैठ गई। अल्लाह ताला इन माओ और बहनों का बैठना कबूल फरमाए। देखो माशाल्लाह, अब ऐसा लग रहा है जैसे जलसे का माहौल है। अरे ना भी सुनेंगे मिसबाही साहब तो सुना लूंगा। मुफ्ती आजम का फैज़ है, मेरे मुफ्ती आजम। कोई नहीं सुनता तो भी सुना लेता हूँ। तो मेरी तरफ तवज्जो आपकी है। मैं चाहता हूँ किसी भी बात में टाइम पास ना करके अपने पॉइंट पर बात करूँ। मेरा पॉइंट ये है कि कुरान शरीफ अल्लाह ताला खूब बरकतें और रहमतें उतारे। माशाअल्लाह मौजूदा प्रधान, साबिक प्रधान सभी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया है। इल्म दोस्ती रखो और आपस में झगड़े मत करो। दोस्ती का उल्फत, मोहब्बत, भाईचारा। इलेक्शन भी लड़ो तो स्कूल के कमरे तक, स्कूल के बाहर भाई भाई। राजनीति ऐसी करो, मौजूदा प्रधान जी और पिछले प्रधान जी, राजनीति ऐसे करो जैसे हम टॉयलेट को इस्तेमाल करते हैं। जितनी देर टॉयलेट में रहे, हालांकि बहुत खूबसूरत बनाई है, हर टॉयलेट को ही तो सजा रहा आदमी, घर को नहीं सजा रहा इतना। ऐसी ऐसी टाइलें लगा दी टॉयलेट में, और ऐसे ऐसे शीशे फिट करवा रहे हैं, और वो चिकने फर्श को, कितनी बुढ़ियों की कमरें टूट गई टॉयलेटों में, पाँव फिसल गया, बुड्ढा गिर गया। तो राजनीति ऐसे करो जितनी देर जैसे टॉयलेट का इस्तेमाल, राजनीति बिल्कुल ऐसे लाइक यूजिंग ऑफ टॉयलेट, बस इसके अलावा नहीं। टॉयलेट से बाहर निकले जैसे थे वैसे ही हो गए। ऐसे ही राजनीति स्कूल के कमरे तक। इलेक्शन हुआ, जीत हार अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। तवज्जो है। न जान की दुश्मनी करो, न माल की दुश्मनी करो, न इज्जत व वक़ार के सौदे करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल मोमिनूना इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई भाई होते हैं।
न कोई बिरादरी होती है न जनाब वाला, न कोई गांव होता है, न कोई बिरादरी होती है, न रंगो नस्ल होता है जनाब वाला। ईमान वालों के दरमियान सबसे बड़ी चीज मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का इश्तराक होता है। खुदा खुश रखे आप लोगों को। अपने पॉइंट की तरफ बात करूं, चचा ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, हमारे चचा की तरह है। खुश रहो, आबाद रहो। ये कुरान शरीफ, तवज्जो चाहूंगा साहब, तवज्जो है। तो ये जलाया गया, कुरान शरीफ जलाया जाता, फाड़ा जाता है, मगर ये दुनिया बड़े एहसान फरामोशों की दुनिया है। वालेकुम खैरियत से चाह, तवज्जो है। और बहुत एहसान फरामोश रहते हैं इस दुनिया में। किंग मेकर को किंग मार डालता है, जिसने बनाया उसी का गला काट दिया। एहसान फरामोश है, निकम्मे नाहंजार हैं लोग। अरे जिन्होंने एहसान किया था कम से कम उनकी तो हिफाजत की जाती। मैं ये कहना चाहता हूं, अबे ओ कुरान शरीफ को जलाने वालों, कुरान को फाड़ने वालों, जरा गहराई से सोचो और अंदर झांक के देखो कि इस पूरी दुनिया पे मेरे कुरान का कितना बड़ा एहसान है। तुम भी समझ लो, झाड़ फूंक की किताब नहीं है कि मौलाना साहब पढ़ के फूंक दो, बल्कि कुरान शरीफ के आज मैं वो एहसान आपको बताऊंगा। सुबह को ये मत कहना कि मौलाना इमरान हनफी मुरादाबाद वालों ने अल्लाह जज़ाए खैर बहुत अच्छी तकरीर की ना, तकरीर तो हम लोग करते ही रहते हैं। सुबह को ये कहना कि मौलाना इमरान हनफी ने ये बात जो बताई थी वो वाकई इस काबिल है कि उस बात को हम चौराहे पे, हर चौराहे पे रिपीट करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे क्या हो गया एहसान फरामोशो नमक हरामो, कुरान शरीफ ने तुम पर एहसान किया। सारे जगत पर मेरे कुरान का यहूदियों पे एहसान, मेरे कुरान का ईसाइयों पे एहसान, मेरे कुरान का जैनियों पे एहसान, मेरे कुरान का जनाब वाला समाजवादियों पे, बहुजनवादियों पे, और जनाब वाला डेमोक्रेटिक पे, और जनाब वाला जितनी भी पार्टियां हैं जमाने में हर पार्टी पे एहसान है। हर काले पे एहसान, हर गोरे पे एहसान, मर्द पे एहसान, औरत पे एहसान, जमीन पे एहसान, आसमान पे एहसान। कुरान शरीफ का इतना बड़ा एहसान है जमाने में जनाबे वाला, इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि अगर दुनिया समझ जाए कुरान शरीफ के एहसान को, अल्लाह की इज्जत की कसम सारी दुनिया कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। अरे कलमा पढ़ा जाएगा पूरी दुनिया में, अगर सारी दुनिया समझ ले और तुम समझा लो, मगर तुम समझाते ही नहीं हो। अब बताओ कुरान का सबसे बड़ा एहसान दुनिया पे क्या है? रानी की नानकार और अतराफ वालों, मदरसे के जलसे में हूं, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है कि इस कुरान शरीफ का सबसे बड़ा एहसान जगत संसार पर, पूरी मैनकाइंड पर, पूरी बनी नौए इंसान पर, और पूरी दुनिया के हर इंसान पर, चाहे वो बिलीवर हो, डिसबिलीवर हो, मोमिन हो या गैर मोमिन हो, सब पर एहसान क्या है? सब पर ये एहसान है कि इस कुरान शरीफ की वजह से जमाने ने, कुरान शरीफ की वजह से जमाने ने तरक्की की, और कुरान शरीफ की वजह से जमाने में विकास हुआ है। कुरान शरीफ की वजह से जमाने में पूरा समाज आगे बढ़ा है। जब तक कुरान नहीं आया था समाज आगे नहीं बढ़ा था। जब तक कुरान नहीं आया था समाज में विकास नहीं था। पूरे इंसानी समाज का मुताला कर लीजिए, पूरी ह्यूमन सोसाइटी। मेरा कुरान आता है 1400 साल पहले, तवज्जो चाहूंगा मिसबाही साहब, पूरा मेरा मुफ्ती यूनुस रज़ा जैसा जिम्मेदार जयुल कदर आलिम बैठा है, नहायत भोला सीधा आलिम और बड़ा काबिल बासलाहियत जयुल कदर आलिम। अल्हम्दुलिल्लाह नाज है हमें मुफ्ती यूनुस रज़ा जैसों पर कि आज के क़यामत आशो फितना अंगेज हालात में अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर और बातिन की यकसानियत रखने वाले ऐसे उलमा हमारी आंखों के सामने और हमारे स्टेजों पे जलवगर हैं। हज़रात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान आता है, याद रखना आप अगर स्कूलों में पढ़ते हो और कॉलेजों के स्टूडेंट हो तो ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सीनों और दिलों में उतारना चाहता हूँ और आपके जहनों में फिट करना चाहता हूँ। नोट कर लेना इस बात को। मेरा कुरान आता है ज़माने में 1400 साल
पहले। दुनिया में कुरान कब आया? 1400 years before होली कुरान was revealed upon holy prophet of Islam। मुस्तफ़ा जाने रहमत पर कुरान 1400 साल पहले उतरा। कब उतरा था जनाब? 1400 साल पहले। अब 1400 साल पहले के मानव समाज को देखो। 1400 साल पहले यानी हालांकि दुनिया को बने हुए बहुत जमाना हो गया, हजरत आदम को आए हुए आज तकरीबन 5,500-6 हजार साल का अरसा, 6,500 साल का अरसा हो रहा है। मगर कुरान को उतरे हुए मौलाना हसनैन बैठ जाइए, आपकी मेहनत काबिल सद्दाद तहसीन है। आपने बहुत बड़ा काम किया और रानी की नानकार को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का जो आपने काम किया है, दुनिया और आखिरत में इंशाल्लाह इसका बदला आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, सुभान बरकत रहे। तवज्जो है? अरे है तवज्जो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, 1400 साल पहले उतरा है मेरा कुरान। अब 1400 साल पहले की दुनिया को देखिए आप। पहले 1400 साल पहले हिंदुस्तान था, तवज्जो है, एशिया था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, जनाबे वाला हाँ बहुत सारे बर्रे आदम थे, बेशक सुभान, बहुत सारे बर्रे आदम थे। मगर पूरी दुनिया में अगर किसी ने 1400 साल पहले साइकिल बनाई हो तो मुझे बताओ। किसी ने 1400 साल पहले मोटरसाइकिल बनाई हो तो मुझे बताओ। किसी ने 1400 साल पहले अगर माइक बनाया हो तो मुझे बताओ। 1400 साल पहले अगर किसी ने चांद पे जाने का सपना देखा हो तो मुझे बताओ। चांद पे पिलाटिंग हुई हो तो मुझे बताओ। समंदर में रोड बने हो तो मुझे बताओ। 1400 साल पहले कोई ट्रक आया, कोई प्लेन ट्रेन आई, कोई कार आई। 1400 साल पहले जनाबे वाला ये आइक माइक फाइक आए, ये बिजली आई। 1400 साल पहले जमाने में कोई जनाबे वाला तरक्की की कोई चीज नजर आई? आप मुझे बताइए। दुनिया में 1400 साल पहले, आज मास्टर साहब कहते हैं शिक्षा की बात करो, डॉक्टर साहब कहते हैं शिक्षा की बात करो, इंजीनियर साहब कहते हैं शिक्षा की बात करो। शिक्षा 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 शिक्षा, कान पक गए मेरे सुनते सुनते शिक्षा 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 शिक्षा। लेकिन मैं जनाबे वाला आज कैमरों के सामने आप हजरात को ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे आप ये बता सकते हो कि शिक्षा कब आई है? आप बता सकते हो कि जनाब इंजीनियर साहब आप बताइए शिक्षा का प्रारूप जो आप जमाने में देख रहे हो कब से आया है इस दुनिया के पर्दे पे? मैं जहां तक जानता हूं और जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है मानव समाज की, मुझे मालूम है कोई यूनिवर्सिटी 1400 साल पहले दुनिया में नहीं थी। 1400 साल पहले अगर कोई यूनिवर्सिटी हो तो मुझे इमरान हनफी को दिखाओ। शोमी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में हो तो ले मुझे दिखाओ, लाओ मेरे सामने उसका नाम लाओ। ऑक्सफोर्ड था, कैम्ब्रिज था, हार्वर्ड था, AMU था, DU था, BHU था। दुनिया में कोई भी एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो 1400 साल पहले हो। दुनिया में किसी मशीन का नाम बताओ जो 1400 साल पहले हो। न तुम किसी मशीन का नाम बता सकते हो, न तुम जनाब किसी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हो। अच्छा यूनिवर्सिटी छोड़ो, कोई कॉलेज बताओ। कोई कॉलेज जियोलॉजी का, बायोलॉजी पढ़ाई जाती हो, जहां जहां फिजिक्स पढ़ाया जाता हो, जहां कंप्यूटर पढ़ाया जाता हो, जहां जनाबे वाला बोटनी पढ़ाया जाता हो, जहां जनाब वाला ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता हो। एक कॉलेज का नाम बताओ जनाबे वाला। मैंने जितने भी कॉलेज देखे हैं वो 1000 साल के अंदर अंदर के हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटियां दुनिया में देखी हैं 1000 साल के अंदर अंदर की हैं। विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स, 1500 साल के अंदर अंदर दुनिया में यूनिवर्सिटियां हैं। मैं पूछता हूं अल्लाह तो वही है जो 1500 साल पहले है, आज भी वही अल्लाह है। और इंसानों का जहां तक सवाल है तो तुम 5.8 के हो, 5.7 के हो, 5.5 के हो। वो 12-12 फीट के हुआ करते थे, मगर वो जनाब वो ना कर सके जो तुमने कर लिया। वो जनाब हवाओं को टायरों में बंद ना कर सके। वो जनाबे वाला कोयला देख के रेल का इंजन नहीं बना सके। वो जनाबे वाला रेडियाई लहरों को गिरफ्तार नहीं कर सके। उन्होंने यहाँ जमीन पे बैठ के कंप्यूटर में चांद पे पिलाटिंग का कोई नक्शा पेश नहीं किया था। उन्होंने जनाबे वाला फुट फिंगरप्रिंट जमाने में आधार कार्ड पे सख्त नहीं किए थे। मैं जानना चाहता हूँ, इंसान बड़े बड़े थे वो 12-12 फीट के और 11-11 फीट के, मगर वो कुछ नहीं कर सके। सारी जिंदगी गधों पे बैठे रह गए। किसी के पास 4 गधे, किसी के पास 5। ये कहां जा रहा है भाई तू? अल्लाह जज़ाए खैर दे।
हाँ, माशाअल्लाह। इसका मतलब लोग समझदार हैं, इन बातों को समझते हैं। मैं तो ये समझ रहा था रात के 1:45 ऐसी खुशक बातों को कैसे समझेंगे लोग, मगर रानी की नानकार में मैंने सुना एजुकेटेड और कल्चर्ड लोग हैं, कल्चर्ड हैं, मुसक्कफ लोग हैं। जनाब वाला अल्लाह जज़ाए खैर दे। यहीं बैठा रहिए और ये शिफ्टिंग इधर से उधर बंद कर देना बिल्कुल। और देख मैं कितना मतलब ये है कि तुझे जो है चाहता हूँ।